नमस्कार, इन टाइम न्यूज में आप सबका स्वागत। मैं संगीता चौहान। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्वाइन फ्लू केवल ऑरेंज सिटी में ही नहीं बल्कि पूरे विदर्भ में आतंक मचाने लगा है। एक के बाद एक हो रही मौतों ने लोगों में दहशत का वातावरण निर्माण कर दिया है और इसी बीच मेडिकल में स्वाइन फ्लू से 8 लोगों की मौत होने की खबर है। डेंगू के बाद शहर में स्वाइन फ्लू ने आतंक मचा रखा है। शहर में यह तेजी के साथ बढ़ता दिखाई दे रहा है। सर्दी में पारा गिरने और मौसम में आए अचानक बदलाव से स्वाइन फ्लू एक बार फिर लौट आया है। रोजाना कहीं न कहीं से स्वाइन फ्लू संदिग्धों की खबरें मिल रही है। स्वाइन फ्लू के बढ़ते प्रकोप से मेडिकल कॉलेज के स्वाइन फ्लू वार्ड में मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। इसी बीच इन टाइम न्यूज की टीम ने मेडिकल अस्पताल जाकर स्वाइन फ्लू संबंधी जायजा लिया, जिसमें 1 जनवरी से लेकर तो अब तक 8 मरीजों की मौत होने की खबरें मिली है। स्वाइन फ्लू के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जगदीश हेड़ाव ने बताया कि अब तक 30 पेशेंट का टेस्टिंग किया गया है। उनमें से 24 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं। उन्होंने बताया कि मेडिकल प्रशासन द्वारा स्वाइन फ्लू पर गंभीरता से कार्य किया जा रहा है और मरीजों के इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए, हमारी तरफ अभी तक जो टेस्टिंग हुआ है, हमने 30 पेशेंट का टेस्टिंग किया है। उसमें से 24 पेशेंट पॉजिटिव आए हैं। हमारे पास एक 30 बेडेड वार्ड, 30 बेडेड वार्ड नंबर 25 हमने उसके लिए डेडिकेट करके पूरा तैयार किया हुआ है, जिसमें ट्रेन मैन पावर है और 4 वेंटिलेटर्स हमारे पास अवेलेबल है और टेमीफ्लू जो टैबलेट पेशेंट के लिए लगती है उसका इंतज़ाम हमने किया है। आज ऑन टुडे 16 पेशेंट हमारे पास भर्ती है। उसमें से 13 पॉजिटिव है और 3 पेशेंट की रिपोर्ट अवेटेड है। और अभी तक जो हमारे पास जो पॉजिटिव आए उसमें से 24 पॉजिटिव है और उसमें से अभी तक 8 डेथ हो चुके। ये है 1 जनवरी से अभी तक के जो फिगर्स हमारे पास अवेलेबल है। एनएमसी से ऐसा कुछ ज़्यादा बातचीत नहीं हुई। मैंने पढ़ा आज के पेपर में कि उनकी मीटिंग वगैरह हो गई थी। हमें कुछ ऐसा इन्विटेशन नहीं था उसके बारे में। जो कॉमन पब्लिक के लिए मैं बोलूँगा कि उन्होंने ऐसे जो जिनको खांसी ये वगैरह होता है उनके बारे में ऐसा भीड़ भाड़ अवॉइड करें, जहाँ गैदरिंग अवॉइड करें, या बच्चे को ऐसे कुछ सिम्टम्स वगैरह आते हैं तो उनको स्कूल में भेजे, पहले टेस्टिंग वेस्टिंग करवा लें। और ऐसा स्पेशली हमारे वार्ड में बहुत सारे रिलेशन जो है अंदर जाने के लिए बहुत भीड़ भाड़ करते हैं, तो उनको भी मैं बोलना चाहूँगा कि ये मालूम है ये कॉन्टैक्ट या ऐसा इससे होता है, इसलिए वो ज़्यादा गर्दी मत करें। हमने वैसा बोर्ड भी वहाँ डिस्प्ले किया हुआ है। और हरदम हाथ धोने के लिए सोप और वाटर का इस्तेमाल करें और अच्छा उसके कारण प्रिवेंशन यानी रोकने में क्या बोलते हैं इसका स्प्रेड रोकने में सहायता मिलेगी। नहीं, फिलहाल अभी पर्याप्त है ऐसा मुझे लगता है। यदि पेशेंट बढ़ते हैं तो देखेंगे और बढ़ाएंगे। 30 बेड सफिशिएंट है। अभी तो हमारे पास 16 पेशेंट है, आधा वार्ड खाली है। इससे पेशेंट बढ़ते हैं तो देखेंगे और बढ़ा सकते हैं कैपेसिटी। ज्ञात हो कि स्वाइन फ्लू संक्रामक होने के कारण यह छींक और खांसी से फैलता है। बाहर निकलने के बाद वायरस 2 घंटे तक सक्रिय रह सकते हैं। वायरस के हमले के बाद तेज बुखार, खांसी, गले में खिचखिच, शरीर में दर्द, छींकना, सिर दर्द, थकावट, सुस्ती जैसे प्राथमिक लक्षण देखे जा सकते हैं। इस वक्त जहां हम खड़े हैं वो है उपराजधानी का मेडिकल अस्पताल, जो कि पूरे आशिया खंड में सबसे बड़ा अस्पताल है। और हम देख रहे हैं कि आए दिन शहर में स्वाइन फ्लू का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा है। कई मरीज इसके पॉजिटिव पाए गए हैं तो कईयों की मौतें हो चुकी है। और इसी संदर्भ में हम आज मेडिकल अस्पताल आकर इस स्वाइन फ्लू का जायजा लेने आए हैं और वहां पर हमने देखा कि कई मरीज इस स्वाइन फ्लू के वार्ड में इस वक्त एडमिट है और उनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। और जनवरी माह से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। कैमरा पर्सन मिथुन आदमने के साथ संगीता चौहान, इन टाइम न्यूज, नागपुर।